जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उन सभी झूठी पत्नियों की बात कर रहा हूं जो पत्नी अपने पति के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर झूठा केस करती है, दहेज का केस करती है, आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 और इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस करती है बिना वजह। अगर वो अपने पति पक्ष को फंसाना चाहती है तो उन पत्नियों की अब खैर नहीं है। उनको अब ऐसी जेल होगी जो वो अपने सपने के अंदर भी नहीं सोची होगी, क्योंकि भारत देश के अंदर अब ऐसा कानून आया है जिसके माध्यम से अब झूठा केस करने वाली पत्नी जेल के अंदर जाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा ही कानून बना दिया है। तो ऐसा ये पावरफुल कानून कौन सा है जिसके माध्यम से अब पत्नी जेल के अंदर जाएगी, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक वीडियो के अंदर बने रहना है। पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जो पत्नी या फिर बहू अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने पति के ऊपर झूठा केस कर देती है तो वो पति पक्ष के सारे लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पत्नी के सामने झुकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। फिर भी वो पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं होती है, उन झूठे केसों को उठाती नहीं है और पुलिस की प्रताड़ना, कोर्ट की प्रताड़ना पति पक्ष को बिना वजह झेलनी पड़ती है। उनको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको मीडिएशन काउंसलिंग जैसी प्रक्रिया को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में पति पक्ष को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झूठे केसों के अंदर भी पति पक्ष को जेल तक हो जाती है, सजा तक मिल जाती है, पर उस पत्नी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। वो झूठा केस चलाकर भी हमेशा जीतती है। पर दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी पत्नी या फिर बहू आपके ऊपर अगर झूठा दहेज का केस करती है, आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 या इनके साथ में किसी भी सेक्शन का केस करती है, या फिर एक केस आपके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसा केस करने वाली पत्नी अब खुद नहीं बचेगी। उसको खुद को जेल होगी, पति पक्ष का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अपने पूरे भारत देश के अंदर भारत सरकार ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसके माध्यम से पत्नी को खुद को जेल आप करवा सकते हैं। तो ऐसा एक कानून कौन सा है और ये कानून क्या कहता है, तो पहले मैं इस कानून की जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कानून ये कहता है कि अगर कोई भी किसी को फंसाने के इरादे से उसके ऊपर झूठा मुकदमा डालता है, उसको परेशान करने के इरादे से उसके ऊपर अगर झूठा केस चलाता है या चलाती है, तो ऐसा झूठा केस जिसने भी किया है उसको 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है, उसको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो ये प्रावधान किया गया है बीएनएस की धारा 248 के अंदर, यानी कि 248 भारतीय न्याय संहिता की एक ऐसी नई धारा है जिसके अंदर ये व्यवस्था की गई है। तो आपकी पत्नी भी अगर आपको फंसाने के इरादे से आपके ऊपर अगर झूठा मुकदमा चलाती है, झूठा केस वो फाइल करती है, झूठी एफआईआर करवाती है, तो ऐसी पत्नी को आप 248 सेक्शन के तहत जेल के अंदर भिजवा सकते हैं, यानी कि 248 धारा का मुकदमा उस पत्नी के ऊपर आप कर सकते हैं। अब 248 का केस करने का पावर पुलिस और कोर्ट दोनों को दिया गया है। तो आप अगर चाहें तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में पुलिस की मदद से भी ये केस फाइल कर सकते हैं, या फिर ये केस आप कोर्ट के अंदर भी डाल सकते हैं, जिससे उस पत्नी को एक ऐसा सबक मिलेगा, एक ऐसी सजा होगी वो सपने के अंदर भी नहीं सोच सकती है। पर यह सजा पत्नी को कब होगी, पत्नी को कब जेल होगी, तो मैं आपको सरल शब्दों के अंदर जानकारी समझा देता हूं कि आपकी पत्नी जो भी आपके ऊपर आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस या फिर झूठा दहेज का केस करती है और इस केस से आप बरी हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तब आप पत्नी के ऊपर 248 बीएनएस यानी कि 248 धारा का केस कर सकते हैं। उससे पहले आप केस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पत्नी के ऐसे केस से बाहर निकलना है, ऐसे केस को आपको खारिज करवाना है। अब आपका ये सवाल आएगा कि सर ऐसे केस से बाहर निकलना ही सबसे बड़ा मुश्किल का काम है, इससे हम बाहर कैसे निकले, इसकी भी ट्रिक आप हमें बता दो। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप पत्नी के झूठे दहेज केस को, आईपीसी 498 को, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 या फिर अदर जो भी सेक्शन का केस इनके साथ में चल रहा है, इस केस को आप मात्र 1 या 2 दिन के अंदर खत्म करवा सकते हैं। इस केस को मात्र आप 1-2 दिन के अंदर खारिज करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर आपकी पत्नी या फिर बहू का जो भी ऐसा केस चल रहा है, उस केस के अंदर जाके आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स दिखा देना। चाहे ये केस आपके ऊपर पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, वहीं की वहीं ये केस रुक जाएगा, क्योंकि इन 10 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों के अंदर बोला है कि जो पत्नी परेशान करने के इरादे से या फिर बदला लेने की भावना के इरादे से झूठा केस पति पक्ष के ऊपर चलाती है, तो ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। उन सभी लोगों को ऐसे केस से बाइज्जत बरी किया जाएगा जिनके ऊपर ऐसा झूठा केस दर्ज किया गया है। तो दोस्तों आपकी पत्नी या फिर बहू ने भी अगर आपके ऊपर ऐसा झूठा केस दर्ज किया है, तो आप भी पूरी तरह से ऐसे केस से बाहर किए जाएंगे, क्योंकि ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोली है। और इन 10 जजमेंट्स के अंदर भी पत्नी के झूठे केस करने पे पूरे पति पक्ष को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है।
तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को जैसे ही आप अपने केस केंद्र दिखाएंगे, अपने केस केंद्र लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखेगी और आपको तुरंत ऐसे केस से बाहर कर देगी। आपके ऊपर ये जो भी केस चल रहा है इसको वहीं की वहीं रोक देगी, पूरे केस को जड़ से खारिज कर देगी। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन जजमेंट, इन आदेशों की पालना देश के तमाम कोर्ट को करनी पड़ती है, तमाम थानों को करनी पड़ती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई भी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को सभी को मानना पड़ता है। तो आपके कोर्ट और आपके थाने में जब आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे तो बिल्कुल आपका थाना और कोर्ट इन जजमेंट्स को देखकर आपके पक्ष के अंदर फैसला देगा, आपको इस केस से पूरी तरह से बाहर कर देगा। तो दोस्तों, आज के समय की ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है झूठे दहेज केस को खारिज करवाने की। आईपीसी 490, 80, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3, 4 और अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में होते हैं, ऐसे केस को खारिज करवाने की। तो ऐसे केस को खारिज करवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि इन जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है और इसी वजह से बिना वजह पति पक्ष को झूठे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर ये 10 जजमेंट्स अगर वो हमारे से ले लेंगे तो उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये केस अब उनके ऊपर नहीं चलेगा। इन 10 जजमेंट्स को लगाने से ये केस उनके ऊपर से हट जाएगा, खारिज हो जाएगा। या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 ऐसे जजमेंट्स की जरूरत है जो आईपीसी 490, 80, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3, 4 फॉल्स डोरी केस, झूठे दहेज केस को खारिज करवाने के हैं। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और आप भी ऐसे केस को अपने पक्ष में करवा सकते हैं। उस केस को आप जड़ से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। मात्र 1-2 दिन के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ज्यादा वहां पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है, फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके, पहले इस केस से बाहर हो सके, फिर उस पत्नी को 248 का केस करके जेल के अंदर भी भिजवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।